एक्चुअली दो लोगों को बहुत मिस किया जो इंटेग्रल पिविटल पार्ट थे गदर वन के। विवेक शौक जी, जिन्होंने इतना एंटरटेन किया सबको इतनी फिल्मों में, और उनकी शुरुआत हुई थी गदर से, जो दरमियान सिंह का रोल उन्होंने गदर वन में किया था। एंड अनफॉर्चुनेटली ही पास्ड अवे एट अ वेरी अर्ली एज विच वॉज वेरी सैडनिंग फॉर ऑल ऑफ अस। एंड अमरीश पुरी जी, ऑफ कोर्स वी मिस देम, लेकिन मैं फिर से दोहराऊंगी कि अमरीश पुरी जी कुड नॉट हैव कम बैक एज अ विलन येट अगेन, क्योंकि अगर आपने गदर वन को याद किया है तो वो खुशी खुशी बेटी को विदा कर देते हिंदुस्तान. So the question of him being a villain would not have been correct again. And Manish Wadhwa ji has done a tremendous job. And like Manish ji always says, कि अमरीश जी के जूते को फिल करना बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि डायरेक्ट कंपैरिजन. लेकिन ये रिलेशनशिप अलग था, वहाँ एक बाप बेटी का रिलेशनशिप था, यहाँ एक आर्मी जनरल का है. So everyone's gone with the story, and I think now they're happy. They've given him a lot of love as well. Michelle, you mentioned about purity earlier, and for me the defining image of Sakina and Gadar 2 is कि जब जीते वो आके उसको बोलता है कि उसे अपने नाना का बदला लेना है, और तब आप उन्हें छाड़ती है. So I think that is what basically defines Sakina in both the films. See, She harbors no ill will towards Sakina never harbors ill will, and Sakina also knows कि खाली पीली दुश्मनी and fighting like Tara Singh, every action sequence was done out of emotion in Gadar Part 1 and in Gadar Part 2. For the heck of fighting, we have not gone and fought. It's always been an emotional drive. Tara Singh comes and becomes a Superman for his Wonder Woman Sakina, for his family, for her pain, and he's always rescuing everybody because of that. Every action had, all the action sequences were just not there for the heck of it. It had the emotion attached. A man fighting to save his family, and that is always going to be the premise of Gadar, you know. But अमीषा जी, फर्स्ट ऑफ ऑल ह्यूज कांग्रेचुलेशंस टू यू. Thank you. जैसा कि हम सबको पता है कि लास्ट मंथ में दो फिल्में आई थी जिसका नाम था बारबी एंड मतलब Oppenheimer, yes. एंड ये वक्त भी ओ माय गॉड 2 प्लस गदर 2 आई है. और अक्षय कुमार ने आज ही मॉर्निंग में एक ट्वीट लिखा जिसको कंबाइन करके उन्होंने लिखा दोनों फिल्मों को बधाइयाँ दी बिकॉज बोथ फिल्म्स आर गेटिंग अ ह्यूमंजियस लव फ्रॉम द ऑडियंसेस. सो उन्होंने लिखा #ओ माय गदर करके. So how you will react towards this? नहीं, मैं यही कहूँगी, फर्स्ट ऑफ ऑल I'd like to thank Akshay Kumar for his sweet words. You know, and I think again Akshay ji is such a big superstar for a reason. He is not insecure, and he also is the firm believer कि फिल्में चलनी चाहिए. देखो गदर 1 भी लगान के साथ आई थी. Yes, Amir Khan ji was also large enough to say that Gadar was a monster of a hit in comparison to लगान. लेकिन दोनों चली थी, एक थोड़ी कम एक थोड़ी ज़्यादा, वो तो होते ही रहता है. बाबी और ओपनहाइमर में भी यही हुआ था, दोनों सेम डे पे आए. हॉलीवुड हो या हमारी इंडस्ट्री, यू नो, यू देयर इज ओनली दैट मेनी फ्राइडेज इन अ ईयर टू रिलीज योर फिल्म्स. तो मुझे बहुत खुशी हुई कि ओ माय गॉड भी चल गई, बाबी ओपनहाइमर भी चल गई, बिकॉज देयर वॉज अ लल ऑफ मूवी गोअर्स इनटू सिनेमास. एंड बेचारे जो सेट के पीछे से जो फिल्म स्टार्ट होती है रिलीज तक, थिएटर वाले, आपके फूड स्टॉल जो समोसे बेच रहे, पॉपकॉर्न बेच रहे, एवरीवन नीड्स एम्प्लॉयमेंट, एंड दिस कैन ओनली हैपन व्हेन फिल्में चलेंगी. तो आई एम द एडवोकेट कि हर फिल्म चलनी चाहिए. You know, every film should work. It is good for the film industry that every film works.